अब इन लोगों ने ऐसी हालत कर रखी है कि आप पार्शियल ड्रॉप भी नहीं ले सकते हैं। यूपी में तो ये कर दिया है कि अगर आप बीडीएस ले लेते हो तो अगली बार नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे। मैं सोच रहा था कि अगर यार पार्शियल ड्रॉप ही ले लेंगे, बीडीएस ले लेंगे, तो फिर अगली बार कम से कम नीट का एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन अब कह रहे नहीं, अगर आपने पार्शियल ड्रॉप ले लिया तो फिर नहीं होना है। मतलब अब पता चले अगली बार 700 कट ऑफ चली गई, अगर 700 नंबर नहीं आए, 4 क्वेश्चन तो यार सिली मिस्टेक से भी गलत हो सकते हैं, आते हुए गलत हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जिनके 600 प्लस नंबर आते हैं, 650 प्लस आते हैं, तो उनके मोस्ट ऑफ सिली मिस्टेक से ही गलत होते हैं। तो पता चले फिर कॉलेज नहीं मिला तो आप पार्शियल ड्रॉप भी नहीं ले सकते हो। मतलब हालत एकदम से खस्ता कर रखी है, कुछ नहीं करने काबिल छोड़ रहे हैं। एक कहानी सुनाते तुम्हें। एक मेढक को अगर हम बहुत गर्म पानी में डालें तो वो एकदम से कूद के बाहर आ जाएगा। अब वही मेढक है, उसी मेढक को अगर हम एक ठंडे पानी में रखें और उस पानी का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ाएं तो क्या होगा, मेढक कूदेगा नहीं। वो अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो वो अपने आप को उस टेम्परेचर पे मेंटेन कर लेगा। थोड़ा और बढ़ा तो उसने फिर उसको अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया। थोड़ा और बढ़ा तो फिर उसने अपने टेम्परेचर को और मेंटेन कर लिया। लेकिन जब टेम्परेचर उसको सहनशीलता से बाहर हो जाएगा, मतलब अब उसे लगेगा कि अब इसमें लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी हमारी, तो वो कूदने का ट्राई करेगा। लेकिन अब वो कूद नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास अब एनर्जी नहीं बची है कूदने के लिए, क्योंकि उसने सारी एनर्जी तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में खर्च कर दी। तुमने पढ़ा होगा इकोलॉजी में कि भाई टेम्परेचर मेंटेन करने में एनर्जी बहुत अच्छी खासी खर्च होती है। तो उसने सारी एनर्जी तो उसमें खर्च कर दी है। यही कुछ करा जा रहा है अपने साथ कि सारी एनर्जी तो तुम्हारी जो है अगली बार पढ़ लो, अब उसकी अगली बार पढ़ लो, खर्च कर दे रहे हैं तुम्हारी। तो तुम्हारे बिल्कुल मेढक जैसी आदत कर रखी कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, उसी पानी में रहो, अब उसी पानी में रहो, क्योंकि तुम्हें करने की एनर्जी है ही नहीं। मैंने बहुत सारे लॉयर्स लोगों से बात करी, बहुत सारे सर लोगों से बात करी, तो मोस्ट ऑफ मुझे उसका एक सोल्यूशन यही पता चल रहा है कि आप अर्जेंट हियरिंग करा लो तो कुछ हो सकता है। क्योंकि रिपीटेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सीजीआई ने दिया है उसका वर्ड, मतलब सीजीआई ने मतलब फैसला सुना दिया तो नहीं लिया जाएगा। तो अर्जेंट हियरिंग तो अर्जेंट काम पे होगी ना, जब तो अर्जेंट काम कुछ होगा तो ही तो करोगे ना। तो अर्जेंट के लिए मतलब कुछ ऐसा दिखे उनको कि हाँ अर्जेंट, बच्चों को बहुत ज़रूरत है, बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। जो बच्चे अगर ये मतलब वो सीजीआई ने क्या, मतलब जो वो है उनके साइड की, गवर्नमेंट के साइड के लॉयर, उन्होंने क्या कह दिया कि भाई अगर अभी नहीं, अगर अगला एग्ज़ाम कराया गया तो सेशन डिले हो जाएगा और इसका इफेक्ट कई सालों तक दिखेगा। तो उसको ये नहीं दिख रहा है कि इस चीज़ का भी तो इफेक्ट कई सालों तक दिखेगा, रैंक इन्फ्लेशन का। क्योंकि जिन बच्चों को 600 से 650 या 600, मतलब बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाएगा, मतलब 660 तक को मिलने में मुश्किल आ रही दिल्ली में, तो उन बच्चों को अगली बार तो अच्छे नंबर लाएंगे तो नीचे वाले फिर रह जाएंगे, तो फिर कट ऑफ तो अच्छी खासी जाने वाली है। तो वो रैंक इन्फ्लेशन ज़्यादा बड़ा रीज़न है, या फिर ये, इसके अलावा ओएमआर फिलिंग को आप देख ही नहीं रहे हो। ओएमआर फिलिंग को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया, कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स ने भी अपनी पॉलिटिक्स करी और साइड निकल लिए, सबने अपने तो काम कर लिए, लेकिन हमारे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ ना। पॉलिटिक्स खेली गई है तो मेरे को क्या उससे मतलब है, मुझे तो जस्टिस चाहिए ना। लोगों ने पॉलिटिक्स खेली, उससे मुझे क्या मतलब है कि अरे नहीं वो तो अपोजिशन चाहता है या सत्ता पक्ष चाहता है, सत्ता पक्ष की गलती नहीं है। मुझे उन चीज़ों से मतलब क्या है, मुझे यार न्याय चाहिए था, वो तो नहीं दिया जा रहा है। अब जो लोग जिनको चाहिए वही लोग एक्टिव नहीं हो रहे। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अगर आज भी 5000 बच्चा 600 प्लस वाला एक्टिव हो जाए, भाई गवर्नमेंट अपने आप देगी फैसला, क्योंकि वहाँ पूछा गया था 600 से प्लस वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे। अभी जो मतलब पीजी वाला एग्जाम के लिए उसमें भी पूछा गया था कितने पिटिशनर है, तो बोला गया 4 के लिए हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं। हुड्डा सर से बोला गया 4 बच्चे तो इनके लिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। भाई 5000 आ जाओ, अपने आप काम हो जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ कि 5000 बच्चे अगर जंतर मंत्र बैठ जाए तो भाई अर्जेंट हियरिंग लगाएगी। अर्जेंट हियरिंग तभी होगी जब कुछ अर्जेंट काम होगा, लेकिन 5000 आएंगे नहीं, ये भी लिख के ले लो, क्योंकि 5000 आएंगे नहीं। सबको अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं उस हिसाब से, मेढक जैसे कि अगर 680 कट ऑफ होगी, कोई नहीं, अपन 680 लाएंगे। 680 पे एक नॉर्मल सा जीएमसी लेंगे, 680 पे एम्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा जीएमसी लेंगे। मेढक जैसी हालत कर रखी है क्योंकि अपने पास एनर्जी नहीं छोड़ी है। तुम लड़ सको तो अगर अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, और कोई आने वाला नहीं है, और कुछ हो पाए नामुमकिन सा है। तो प्लीज़ यार मुझे बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये कर लो वो कर लो, क्योंकि जब बोल दो कि आ जाओ तो फिर 10 लोग भी हाँ नहीं करते हैं। मैंने बोला क्या था, कितने लोग आओगे, मैंने बोला कि पोस्टर टाइप का प्रोटेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए परमिशन भी नहीं चाहिए होगी। अगर 100-500 बच्चे आ जाएँ तो 500 बच्चे ही पूरे दिल्ली में, मतलब कम बच्चे ही पूरे दिल्ली को कवर कर सकते हैं। हर जगह पोस्टर लेके खड़े हो जाएं कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हो गया है, और लास्ट में लिख दे कि मोदी जी शायद आप तक सच्चाई नहीं पहुंचाई गई है, तो शायद काम हो सकता है। और मैं सारी मीडिया को इन्वाइट कर दूंगा तो सारी मीडिया भी आ जाएगी, लेकिन आने को लोग तैयार ही नहीं है। तो जब आओगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सो प्लीज़ तो फिर ना बताएं कि आप ये कर लो या वो कर लो, बार बार मुझे फ़ोन या मैसेज मत करें आप, क्योंकि आप जितना मुझे हेल्प करनी थी मैं कर चुका हूँ। अपने लिए स्टार्ट किया था लेकिन सबके लिए बन गया था कारवा, तो वो अलग बात है। तो प्लीज़ ना बताएं मुझे कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि कोई आता है नहीं किसी से भी। अगर मैंने पोल लगाया कितने लोग आ सकते हैं,
तो 10-12 लोग, भाई 1.5 लाख लोग तो कम से कम, 1,60,000 लोग कम से कम दिल्ली में ही नीट वाला बच्चा होगा, लेकिन नहीं आता है। अपने अकेले नहीं लड़ना है तो मेढक जैसे बने रहो, एक ही उसी में रहना है, कुछ करना कर पाओगे नहीं। केवल मेढक जैसे एक दिन गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाओगे, 60-70-80 हज़ार सैलरी होती है, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टर बन के कुछ नहीं होता है। एक हाँ सेवा भाव होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो एक गवर्नमेंट ही बने रहोगे, अपना हॉस्पिटल कभी बना नहीं पाओगे अगर ये हरकतें रहेंगी मेढकों वाली तो।